सास से परेशान बेचारे दामाद की कहानी। संसार में शायद मुझसे अधिक कोई बदनसीब नहीं होगा। विवाह में सबको दहेज में गाड़ी, सोफ़ा, फ्रिज मिलता है, सुंदर पत्नी घर आती है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। हमारा विवाह हुआ, पत्नी भी आई और दहेज में सास मिल गई। हमने सोचा एक दो दिन की परेशानी होगी सो भोग लो, किंतु हमारी सोच एकदम गलत साबित हुई। हमें पत्नी जी ने बताया कि आपकी सास को यहाँ का हवा पानी काफ़ी जम गया है, सो वह अब यहीं रहेगी। यहाँ की जलवायु से उनका ब्लड प्रेशर भी सामान्य हो गया है। हमने सुना तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, लेकिन यदि विरोध करते तो तलाक की नौबत आ जाती। हो सकता है ससुराल पक्ष के व्यक्ति दहेज लेने का, प्रताड़ना का मुकदमा ठोक देते। इसलिए मान कर हमने यह सोचकर कि आज का दौर एक पर एक फ्री का है, सास को भी स्वीकार कर लिया। 2-3 माह तक दिल पर पत्थर रखकर हम अपनी सास को सहन करते रहे, लेकिन सोचा कि आखिर ये छाती पर पत्थर रखकर हम कब तक जीवित रह पाएंगे। सो हमने पत्नी जी से सास की पसंद एवं नापसंद वस्तुओं को जान लिया। हमारी सास को कुत्ते बिल्ली से सख्त नफरत थी। बचपन में उनकी माँ का स्वर्गवास कुतिया के काटने से हुआ था, पिताजी का नरकवास बिल्ली के पंजा मारने से हुआ था। हमने भी मन ही मन ठान लिया कि कुत्ता बिल्ली जल्दी से लाएंगे ताकि सासू जी प्रस्थान कर जाएं और हम अपनी ज़िंदगी को सुचारू रूप से चला सकें। हमने अपने अभिन्न मित्र मटरू से अपनी समस्या बताई और वह मोहल्ले से एक खजिया कुत्ते का पिल्ला और एक मरियल बिल्ली को ले आए। हम उन्हें खुशी खुशी झोले में डालकर अपने घर ले आए। हमारी पत्नी ने देखा तो दहाड़ मारकर पीछे हट गई। सासू माँ ने बेटी की दहाड़ सुनी तो दौड़ती आई। हमारे झोले से खजिया कुत्ता एवं बिल्ली को देखा। हम खुश हो गए कि अब तो हमारी सास आधे घंटे बाद घर छोड़कर प्रस्थान कर जाएंगी। लेकिन मनुष्य जो सोचता है वह कब पूरा होता है। सास ने उन दो निरीह प्राणियों को देखा तो चक करके वे वहीं ज़मीन पर बैठ गई और हमारी ओर बड़ी दया की नज़रों से देखकर कहा, सच में दामाद हो तो तुम जैसा। क्यों, ऐसा हमने क्या कर दिया सासू माँ? हमने प्रसन्नता को मन में छिपाते हुए पूछा। अरे दामाद जी, तुम इन निरीह प्राणियों को ऐसी स्थिति में उठा लाए, यह काम बिरले व्यक्ति ही कर सकते हैं। मैं पहले जानवरों से बहुत नफरत करती थी, लेकिन जब से जानवरों की रक्षा करने वाली संस्था की सदस्य बनी हूँ, तब से मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया। तुम खड़े क्यों हो? ऑटो रिक्शा लाओ, सासू जी ने आदेश दिया। ऑटो रिक्शा किस लिए? अस्पताल चलना है। क्यों? यह पत्नी जी उठ बैठी थी तो ठीक ठाक है। हमने भोलेपन से कहा, दामाद जी, इन कुत्ते बिल्ली के बच्चों को लेकर चलना है, जल्दी करो। सासू माँ ने ऑर्डर दिया। हम दिल पर पत्थर रखकर चले गए। आगे की घटना बड़ी छोटी है। ऑटो रिक्शा आया, उसके रुपए हमने दिए। वेटरनरी डॉक्टर को दिखाया, उसके रुपए भी हमने दिए। जानवरों के लिए 1000 रुपये की दवा खरीदी। वह रुपए देते देते हमें चक्कर आने लगे थे। कुल जमा 1500 रुपये पर हमें हमारे दोस्त मटरू ने उतार दिया था। घर लाकर उन जानवरों के लिए दूध ब्रेड की व्यवस्था भी की और जब ओवर बजट होने लगा तो एक रात चुपके से हमने दोनों को थैली में बंद करके मटरू के घर में छोड़ दिया। हमारी सास जब सुबह उठी तो बड़ी दुखी थी कि पालतू जानवर कहाँ चले गए। हमारा दुर्भाग्य देखो कि मटरू स्कूल से सुबह ही आ धमका, अरे गोपाल, ये दोनों मेरे घर आ गए थे, मैं इन्हें ले आया हूँ, कहकर उसने मुझे शादी के तोहफे की तरह कुत्ते का पिल्ला और बिल्ली दी। सासू माँ खुशी से झूम उठी। हम मन ही मन कुढ़ कर रह गए। आखिर किससे अपनी मन की व्यथा कहते। कुत्ते का पिल्ला ठीक हो गया था। उसकी खुराक भी हमारी सास की खुराक की तरह बढ़ रही थी। हम खून के आंसू रो रहे थे। सास को जमे 6 माह हो चुके थे। पत्नी थी कि उन्हें घर भेजने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम अपने दोस्त मटरू के पास गए, उसके सामने खूब रोए धोए। उसे हमारी दशा पर दया आई। उसने मुझे एक प्लान बताया कि जिसे सुनकर हम खुश हो गए। उस प्लान में एक ही गड़बड़ी थी कि श्रीमती को लेकर मुझे बाहर जाना था, लेकिन वह सास के बिना, माफ़ करना, अपनी माँ के बिना जाने को तैयार ही नहीं होती थी। हमने अपने मित्र मटरू को वचन दिया कि उसकी दी गई तारीख को केवल सासी घर में रहेगी। मैं और पत्नी सिनेमा देखने जाएंगे। इन 3-4 घंटों में वह काम निपटा कर सब ठीक ठाक कर लेगा।
हमने मौका देखकर पत्नी की प्रशंसा की, उसके साथ कुछ पल तन्हा तन्हा गुजारने की मनोकामना प्रकट की। वह थोड़ा लजाई, थोड़ा घबराई, माँ की याद भी आई, लेकिन हमारे प्यार ने जोर मारा और वह तैयार हो गई कि मैं और वह शाम को फिल्म देखने चलेंगे। हालांकि सासू माँ को अकेला छोड़कर जाने पर उन्होंने आपत्ति प्रकट की, लेकिन पत्नी ने उन्हें समझाया कि टिक्कू कुत्ता दियापक बिल्ली है, इसलिए अकेलापन खलेगा नहीं। मुझे मन से उन्होंने भी जाने की इजाज़त दे दी है। हमने खट से मटरू को मोबाइल से यह खबर दे दी कि हम शाम को निकल रहे हैं, देर से लौटेंगे। रात 10 से 1 के बीच सासू माँ का काम निपटा ले। मटरू भी तैयार हो गया था। हम भी खुश थे कि चलो बला टलेगी, लेकिन पति हमेशा से ही बदकिस्मत पैदा होता है। प्लान यह था कि मटरू रात में 10:30 बजे के बीच घर में प्रवेश करेगा और मुंह पर कपड़ा बांधकर सासू माँ को डराकर चोरी कर लेगा। सासू माँ डर के मारे या तो भाग जाएंगी या हमारे घर से हमेशा के लिए बाय बाय कर लेंगे। हम पत्नी के 4 घंटे की एक फिल्म दिखलाने शहर से बाहर ले गए। रात 10 बजे फिल्म छूटी। हमने भोजन किया, फ़ोन से मटरू को खबर भी कर दी कि जल्दी से अपने ऑपरेशन को अंजाम दे। हमारी पत्नी अपनी माँ को लेकर काफ़ी चिंतित थी। हमने ऑटो रिक्शा वाले को भी पटाकर 50 रुपये अधिक दिए ताकि वह घर पर लंबे रास्ते से धीमी गति से पहुँचे। रात 12:30 बजे जब हम अपने घर पहुँचे तो घर के बाहर भीड़ जमा थी। पुलिस की एक वैन खड़ी थी, चंद पुलिस वाले भी थे। हमारा माथा ठनका कि मटरू ने कहीं जल्दबाजी में सासू माँ का मर्डर तो नहीं कर दिया। हम जब ऑटो रिक्शा से उतरे तो मोहल्ले के निवासी काफ़ी घबराए थे। पत्नी अपनी माँ की याद में रोने लगी। तभी अंदर से सासू माँ पुलिस इंस्पेक्टर के साथ बाहर हंसती खिलखिलाती निकली। उन्हें हंसते देख हमारा माथा ठनका कि भैया आज मटरू पकड़ा गया और हमारा प्लान ओपन हुआ। बस तलाक के साथ साथ पूरा मोहल्ला थू थू करेगा सो अलग। सब कहेंगे ऐसे टुच्चे दोस्त हैं जो ऐसी सलाह देते हैं। हम शर्म से ज़मीन में गड़ गए। मन ही मन विचार किया, अभी ऐसा गंदा प्लान नहीं बनाएंगे। अचानक हमारे कान में मटरू की आवाज़ सुनाई पड़ी। देखा कि वह तो भीड़ में खड़ा तमाशा देख रहा है। अब हमारी बारी चक्कर खाकर गिरने की आ गई थी। हम हिम्मत करके आगे बढ़े तो देखते हैं कि पुलिस एक चोर को पकड़कर बाहर आ रही थी। हमें देखकर सासू माँ ने कहा, लो दामाद जी, इसे पकड़ ही लिया। पूरा शहर इसकी चोरियों से परेशान था। पुलिस इंस्पेक्टर ने हमें बधाई दी और कहा, आपकी सास वाकई बड़ी हिम्मती है। उन्होंने एक शातिर चोर को पकड़वाया है। इन्हें सरकार से इनाम तो मिलेगा ही, लेकिन हमें आज के भाग्य पर ईर्ष्या हो रही है कि ऐसी सास हमारे भाग्य में क्यों नहीं थी। हमने सुना तो गद्द हो गए। हमारी पत्नी ने लपक कर अपनी माँ को गले से लगा लिया। किस्सा यूँ हुआ कि हमारी मटरू दोस्त को आने में देर हो गई थी। उसकी जगह उस रात अचानक असली चोर घुस गया। सासू माँ ने पुराना घी खाया था सो बिना घबराए अपने कुत्ते के साथ उसे धोबी पछाड़ दे देती। मोहल्ले वालों को आवाज़ देकर बुलाया, पुलिस आई। इस तरह सासू माँ ने एक शातिर चोर को पकड़ लिया।